श्री हरि प्रार्थना। 7वीं बात, यह बात ध्यान में रखनी है कि विश्व सृष्टा प्रभु के ही हम एक अंश हैं, अतः प्रभु के गुण हम में भी अंश रूप से अवश्य वर्तमान हैं। प्रभु ने सृष्टि से पूर्व यह संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक ही बहुत हो जाऊं। इस चिंतन संकल्प का परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट हुआ, मूर्त हो गया। तो चिंतन के द्वारा वस्तु का निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर भी अवश्य है, क्योंकि हम विश्व सृष्टा के अंश जो ठहरे, इसलिए हम भी चिंतन के द्वारा अपने लिए वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, करते भी हैं। यह नियम है। हमारे प्रत्येक विचार मन से सृष्ट होने पर बाहर भी उसके अनुरूप ही आकर धारण करते हैं। यदि प्रार्थना के समय हम इस अभाव का, मलिनता का ही चिंतन करें, नाथ देखो इस वस्तु के अभाव में मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय मेरी कैसी गिरी दशा है, इन भावों की ही आवृत्ति करते रहे तो अभावजन्य व्यथा की पतन की मूर्तियां ही निर्मित होंगी, तथा प्रभु के पूर्ण परम सौंदर्यमयी सत्ता से हमारे हृदय का क्षणिक संयोग होकर भी ये विचार की अशुभ मूर्तियां बीच में व्यवधान बनती जाएंगी। पर ठीक इससे विपरीत यदि हम प्रार्थना के समय ऐसा चिंतन आरंभ करें, हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हमारा सब कुछ सुंदर है, नाथ तुम्हारी कृपा से मैं कितना आनंद में हूँ, किस प्रकार मैं प्रतिक्षण ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे विचार के समय महामहिम प्रभु से हमारा संयोग तो हो रहा है, साथ ही इष्ट प्राप्ति जन्य सुख की उत्थान की शुभ मूर्तियाँ भी निर्मित हो रही हैं। विचारों से निर्मित ये शुभ मूर्तियाँ हमारे लिए सहायक बनती जा रही हैं। करुणा सागर भगवान की ओर से जो कृपा की लहरें हमारी ओर आती रहती हैं, उन्हें ये मूर्तियाँ बड़े वेग से आकर्षित करने लगती हैं। देखते हमारे शुभ विचार भगवान के मंगलमय विधान से जुड़ जाते हैं, तथा फिर हमारे लिए बाहर एक शुभ से पूर्ण संसार मूर्त हो जाता है, परंतु तुरंत ही वे प्रतिकूल परिस्थितियां मिट जाती हैं तथा उनके स्थान पर हमारी मनोवांछित परिस्थिति प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने पर हमारे अंदर जो विचार के द्वारा वस्तु निर्माण करने की शक्ति है, इसको भी सहायक बना लेना चाहिए। ये बाधक बन जाए, इस बात से सावधान रहना चाहिए। हर्ष, उत्थान, पूर्णता आदि की भावना करना, अपनी उस शक्ति को सहायक बना लेना और विषाद, निराश, शोक तथा दुख की भावना करना, उन्हें बाधक बना लेना है। प्रार्थना। 8वीं बात, प्रार्थना से पूर्व दृढ़ता पूर्वक हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमारी इच्छित वस्तु जिसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, कहीं दूसरे के लिए हित विरोधी वस्तु तो नहीं। मान ले यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारे अमुक शत्रु का विनाश हो जाए, तथा इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चले, तो इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना का आधार हमें भगवान में कदापि नहीं मिलेगा। हम अपने भ्रांत मलिन अपने मन में प्रभु से ऐसा आधार का आरोप कर लें कि यह बात दूसरी है, पर वास्तव में ऐसी प्रार्थना के लिए आश्रय भगवान में ही है ही नहीं। प्रभु में किसी को भी प्रति शत्रुत्व अथवा द्वेष की कल्पना ही जो नहीं है, उनकी दृष्टि में उनके सिवा और है ही क्या जिसके प्रति वे द्वेष करें। अपने आप के ही प्रति किसी का द्वेष होता है क्या? अतः ऐसी प्रार्थना करने वाले को तो निराश ही होना पड़ेगा। काकतालीय न्याय से कोई घटना घट जाए और हम उसे अपनी प्रार्थना से मान लें, यह हमारी बुद्धि का भ्रम है। वास्तव में भगवान में ऐसी प्रार्थना का बीज तक टिकने का स्थान नहीं है। हमें चाहिए कि यदि ऐसी इच्छा हमारे मन में कभी जागृत हो तो उस इच्छा में हम पहले से ही सुधार कर लें। हम यह इच्छा करें कि हमारा वह विरोधी जिसे हम शत्रु मानते हैं, उसका हृदय विशुद्ध हो जाए और वह हमसे प्रेम करने लगे, तथा
इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चलें। प्रार्थना की यह कुंजी अपना लें। आनंद प्रेमार्थ प्रभु में अपने मन को तन्मय कर दें। ये भावना करें, विश्व के अणु अणु में प्रभु का प्रेमी भरा है। अणु अणु में दिव्य प्रेम झर रहा है। मेरे हृदय में प्रेम की सरता प्रवाहित हो रही है। मेरे चारों ओर प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा है। कोई शब्द सुन पड़े तो भावना करे कि ओह, प्रभु के प्रेम से सना यह शब्द कितना मधुर है। कैसा भी स्पर्श प्राप्त हो, सोचें, ओह कितना प्रेमिल स्पर्श है। कैसा भी रूप क्यों न दिखे, अनुभव करें कि ओह, प्रभु का प्रेम तो इस रूप के अणु अणु में व्याप्त है। रस इंद्रियों का जिस रस की अनुभूति हो, नासिका का जिस गंध से संयोग हो, सोचें इस रस में, इस गंध में प्रभु का दिव्य प्रेम ही तो ओतप्रोत है। फिर हम देखेंगे हमारे उस विरोधी में जिसका हम विनाश चाहते थे। प्रेम में प्रभु का चमत्कार प्रकट हो गया। हमारी प्रार्थना सफल हो गई। इसका निष्कर्ष यह है कि परहित विरोधी अपवित्र इच्छा में सुधार करके उससे प्रभु से जुड़ने लायक पवित्र बनाकर फिर हम प्रार्थना करें। 9वीं बात, मन से यह धारणा निकाल दें कि प्रभु हमारी प्रार्थना से तपकर हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जैसे खुशामद से राजी होकर यहाँ का अवसर कर देता है, वैसे अपने परम मंगलमय विधान में हेरफेर कर देंगे। प्रभु का मंगलमय विधान तो निश्चित है, अनादि काल से निश्चित क्रम से क्रियाशील है, अनंत काल तक निश्चित क्रम से क्रियाशील रहेगा। इसमें हेर फेर वे प्रायः नहीं करते। हेर फेर तो हमारी इच्छा होकर हमारी इच्छा का उसके मंगलमय विधान के अनुकूल हो जाना आवश्यक है, तभी उस इच्छा की पूर्ति संभव है। 10वीं बात, प्रार्थना से पूर्व हम अपनी इच्छा वस्तु को कुछ देर के लिए प्रसन्नचित से पूर्ण एकाग्रता से स्मरण करते रहें। फिर अपनी भाषा में भगवान के तत्व संबंधी रूप का निरूपण एवं मनन तथा भावना आरंभ करें। किसी से सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करने पर उनमें प्रायः कुछ न कुछ कृत्रिमता आ ही जाती है, जो प्रभु से हृदय का शीघ्र संयोग होने में आवरण का सा काम करने लगती है। इसलिए अपनी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग ही वांछनीय है। 11वीं बात, हम इच्छा पूर्ति अवधि पूर्ति के प्रकार प्रभु के लिए निर्धारित न कर दें। हमारी वह इच्छित वस्तु कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये दोनों बातें हम सर्वथा प्रभु की मंगलमयी इच्छा पर ही छोड़ दें। 12वीं बात, जहाँ तक अधिक से अधिक संभव हो हम प्रार्थना करते रहें, पर यह बात प्रभु के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पर प्रकट न होने पावे। उपर्युक्त 12 बातों पर ध्यान रखकर इच्छित की प्राप्ति के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं तो तत्काल लाभ हमें मिलता है। यह केवल मन चाही वस्तु हमें मिल जाए इतना ही नहीं, क्रमशः हमारे हृदय मन प्राण में प्रभु की दिव्य ज्योति भरने लगती है। ये आलोकित हो उठते हैं। यह आलोक एक दिन हमें अपने अंदर नित्य अवस्थित प्रभु के मंदिर का दर्शन करा देता है। बस यहीं से हमारी सच्ची प्रार्थना भगवान से भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए प्रार्थना आरंभ होता है। फिर तो हमारे मन की समस्त वृत्तियाँ सब ओर से सिमटकर प्रभु के दिव्य मंदिर की ओर ही केंद्रित हो जाती है। कदाचित कोई वृत्ति किसी की करुण पुकार सुनकर पीछे की ओर मुड़ती है तो उस समय हम पुकार उठते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। हे नाथ, सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी कल्याण के दर्शन करें, दुख का भागी कोई भी ना बने। जय जय श्री राधे।